नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा झबरेड़ा के रॉयल वेंकट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर भी माथा टेका। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भगवानपुर की विधायक ममता राकेश, पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान अहमद, झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जत्ती के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी भी शामिल रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपये मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ऐसी मांगे रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हरीश रावत की इस किसान सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। धन्यवाद। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और इस जिले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर कुंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना चाहिए। 2024 को लेकर क्या तैयारी कर 2024 अभी 7-8 महीने दूर है और वो पार्टी कर रही होगी। हम तो संघर्ष के दीवाने हैं और संघर्ष में साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली और किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने किसानों को उचित सम्मान मिले, इस चीज़ की हम लोगों ने मांग की। उचित सम्मान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में आपदा आई, विशेषतः हरिद्वार का जो किसान है वो बर्बादी के कगार पर पहुँच गया। किसान की फसलें जो हैं वो पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई। हम लोगों ने मांग की कि पूरी तरह से सर्वेक्षण और निरीक्षण जो है वो उचित तरीके से किसानों का किया जाए और हम लोगों ने प्रति बीघा मुआवजा 10 से 12 हज़ार रुपये की मांग की है, क्योंकि किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस मुआवजे की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, किसान क्या होता है, फसल के आधार पर कर्ज ले लेता है, फिर उसकी बुआई करता है और उम्मीद करता है कि जब मेरी फसल पकेगी तब मैं इस कर्ज को लौटा दूंगा। तो एक तो वो कर्ज जो है वो हमारे ऊपर बकाया, दूसरा हमें नई फसल बोनी है, उसके लिए बीज चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, खाद चाहिए, जुताई में जो पैसा लगेगा वो चाहिए, वो कहाँ से आएगा। किसान को वास्तविकता में मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान का दर्द भली भांति समझ सकता हूँ और किसानों को वाकई में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो है कम से कम 10-12 हज़ार रुपये प्रति बीघा मुआवजा वाकई में सरकार से चाहिए। तो हम लोगों ने उसी की मांग की है और किसानों की इस खराब आर्थिक स्थिति और ख़राब दशा में हम लोगों ने ये भी मांग की है कि किसानों की बिजली जो है वो फ्री कर दी जाए। कई प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की बिजली वहाँ पर फ्री है, तो उन्हीं प्रदेशों की तर्ज पर किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए और किसानों के जो कर्ज हैं या तो उनको, हमारी मांग है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। अगर माफ़ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनकी वसूली जो है वो 6 महीने 1 साल के लिए, जब तक वो दूसरा फसल चक्र ना आए तब तक इस वसूली को भी रोक दिया जाए। इन सब जितने भी बड़े किसानों से, मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे थे, इसी सब को लेकर के आज हम लोगों ने ये यात्रा की और मैं मानता हूँ सरकार की नींद खुलेगी। हमारा लगभग 108 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल पर भी बकाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों ने मांग की है कि वो बकाया जो है किसानों का दिया जाए। ठीक है।